चलिए हम लोग जो है आज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहली बात बता दें कि ये शेषफल प्रमेय है, यानी किसी संख्या में किसी संख्या से भागा लगाने के बाद जो कुछ बचता है उसको ही क्या बोलते हैं, शेषफल। उसी को पढ़े लिखे शब्द में शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम लोग का टॉप 15 का आज का पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है। 1661 प्लस 1551 प्लस 1441 प्लस 1331 प्लस 1221 अब बट्टा 20 का शेषफल बराबर 12। ध्यान दीजिए सभी को बोर्ड पे 1661 प्लस 1551 प्लस 1441 प्लस 1331 प्लस 1221 बट्टा 20 का शेषफल पूछ रहा है, यानी ऊपर वाली सभी संख्याओं को जोड़कर 20 से भागा लगाइए और जो कुछ बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। लेकिन इतना करना मुश्किल है, तो इतना नहीं करने के लिए हमको क्या टेक्निक अपनाना चाहिए उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी किसी संख्या को 20 से भागा लगाना हो तो केवल अंतिम दो अंक को देखिए। तो अंतिम दो अंक क्या है, 61। तो 61 में 20 से भागा लगाइए तो 20 दिया 60 और ये 61 60 से क्या है एक ज्यादा, तो आपका रिमाइंडर हो गया +1। आप भागा लगा करके देख लीजिए, टोटल में भागा लगाइए तब भी आपको शेषफल एक ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए इस संख्या के अंतिम दो अंक क्या है, 51। अगर 51 में 20 से भागा लगाएंगे तो 20 दूनी 40, यानी कितना बच गया, 11। अगर आगे बढ़ेंगे तो 20 दिया 60, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 9। देखिए रिमाइंडर दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +11, तो 11 शेष बचेगा। अगर निगेटिव अगला संख्या मान के चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -। लेकिन चलिए हम अभी प्लस में ही दिखा रहे हैं आपको। अंतिम दो क्या है, 41। 20 से भागा लगाएंगे क्या यार, 20 दूनी 40, एक ज्यादा तो +1। तो फिर क्या है, 31। 20 से कम 20, 11 ज्यादा तो +11। और देखिए 30 से 20 से भागा तो 20 से कम 20, एक ज्यादा तो +1। अब देखिए ऊपर वाले सभी प्लस में है तो जोड़ लीजिए, माइनस में रहता तो प्लस माइनस दोनों करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा 11 11 22 23 24 25, यानी 25 बटा 20, यानी 25 क्या है, 20 से बड़ा है ना, तो 20 से भागा लगेगा 25 में, तो 20 से कम 20 क्या बच गया, 5, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। समझिए बात। अब इसमें यहाँ पे माइनस वाला भी आता है, इनटू यानी गुना वाला भी आता है। तो हम हर एक प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन था जिसको आपको समझाना था, समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर किसी भी संख्या को 20 से भागा लगाना हो तो अंतिम दो अंक का भागा लगाइए, जो उस दो अंक का रिमाइंडर होगा वही पूरी संख्या का रिमाइंडर होगा। चलिए हटा दें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। चौरासी 79 129 13 17 5। ध्यान दीजिएगा 84 गुने 79 गुने 129 गुने 13 और बट्टा 17 का शेषफल पूछ रहा है। यानी इन सभी संख्या को आपस में गुना करके 17 से भागा लगाइए, जो कुछ बचेगा वो आपका क्या होगा, शेषफल होगा। लेकिन इतना करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम पार्ट बाय पार्ट में 17 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये 85 है, सॉरी 84 है, जबकि 17 का 85 होता है तो 17 बचे 85। अगर पीछे आएंगे तो क्या होता है, 17 चौका 68। तो अगर हम 68 लेंगे तो यहाँ पे 16 शेषफल बचेगा, और किसी भी संख्या में 16 से गुना करने में तकलीफ होगा नहीं। तो अगर हम 85 मान के चलते हैं तो 17 बचे 85, और ये एक कम है तो माइनस। ओके,
अगर पीछे आएंगे तो प्लस में और आगे बढ़ेंगे तो माइनस में। लेकिन आपको अपने सुविधा अनुसार गुना किससे करने में आसानी होगा उसी अनुसार आप जो है शेषफल लीजिएगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। 85/17 है, सॉरी 84/17 है, यानी 84 से ठीक पहले जो 17 से कट रहा है वो संख्या क्या होता है? 68 नहीं, और 84 के बाद वैसा संख्या बताइए जो 17 से कट रहा है 85। तो अगर हम 68 लेके चलेंगे तो 84 से 68 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 14। और 84 बड़ा है ना 68 से, सॉरी 16। 84 बड़ा है ना 68 से, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, यानी +16 आपका रिमाइंडर। लेकिन अगर हम 85 लेके चलते हैं तो ये 84 छोटा है तो माइनस, और कितना 85 छोटा है 84 1 तो माइनस। यानी आप दो प्रकार का रिमाइंडर यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर भी और नेगेटिव रिमाइंडर भी। ये आप पे डिपेंड करता है कि किससे गुना करने में आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिमाइंडर का योगफल जिस संख्या से भागा लगाते हैं उसी के बराबर होता है। 16 1 17। समझ गए बात को? अब आइए, ये क्या है? 79। तो देखिए यहाँ पे अगर पीछे आएंगे तो 17 चौका 68, यानी 11 से आगे बढ़ेंगे तो 17 5 85, यानी -6। तो आपको किससे गुना करने में आसान होगा? 11 से 6 से? 6 से -6। ठीक है, देखिए 129 है, 17 7 119, यानी 10 +10 पीछे आए तो, और आगे बढ़े तो 17 8 136 -7। तो 7 से गुना करना आसान है कि 10 से? 10 से। किसी भी संख्या को 10 से गुना करेंगे तो उसको एगो जीरो बैठाना पड़ेगा, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +10, क्योंकि पीछे वाले लिए हैं 17 7 119 लिए हैं। ठीक है ना, और 129 119 से 10 ज्यादा, इसे प्लस है। अब देखिए ये जो 13 है ये 17 से छोटा है, तो समझ लीजिए 17 में 13 से भागा लगेगा, तो ध्यान दीजिए सबसे छोटी संख्या 0 है जो किसी भी संख्या से कटेगा और शेषफल भी 0 देगा। ये 13 तो 0 से बड़ा है लेकिन 17 से छोटा है। अगर पॉजिटिव लेके चलेंगे तो 13 रिमाइंडर, और निगेटिव लेके चलेंगे तो 4 रिमाइंडर, क्योंकि 17 है का 17, यानी 17 से छोटा है तो कितना छोटा? 4 छोटा था -4। ठीक है ना, और छोटा लेके चलेंगे तो 17 से पहले 0 एक ऐसी संख्या है, सॉरी 13 से पहले 0 एक ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से कटेगा और रिमाइंडर भी 0 ही देगा। तो ये 13 तो बड़ा है तो +13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, समझ रहे बात को? तो ध्यान दीजिएगा, गुना करने वाला गुना कर लीजिए। 1 को 6 से गुना कीजिएगा 6, 6 को 10 से गुना कीजिएगा तो 60, और 7 को 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 240। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? तो ध्यान दीजिए 1 2 3 ऑड टाइम्स नेगेटिव, रिजल्ट विल बी नेगेटिव, इवन टाइम नेगेटिव, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए थोड़ी देर के लिए नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाइए, 240 में 17 से भागा लगाइए, तो देखिए 17 है का 17, और ये क्या बच गया? 7 पे 0 नहीं 70, तो 17 चौका 68, क्या बचा? 2/17, ये माइनस तो ये भी है माइनस। ये 17 से छोटा तो है लेकिन है क्या? निगेटिव, और रिमाइंडर कभी भी निगेटिव होता नहीं है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? तो जिस संख्या से भागा लगाते हैं उसमें से घटा देंगे। 17 में से 2 घटाएंगे क्या हो गया? 15, और ये आपका रिमाइंडर हो गया। विश्वास नहीं होता तो आप क्या कीजिए, इसको मोबाइल से गुना कीजिए और 17 से भागा लगाइए, 15 बचे। ठीक है, अगर आप थ्योरी नहीं किए हैं रिमाइंडर थ्योरम का तो आपको कंफ्यूजन होगा। अगर आप थ्योरी नहीं किए हैं तो आप हमको कमेंट कीजिए और हम आपको YouTube पे इनका फुल थ्योरी बताएंगे। ठीक है, क्या हुआ बाबू? देखिए 240 में क्या किए हैं? 17 से भागा किए, तो देखिए 17 है का 17, घटाए तो क्या हो गया? 7 पर 0 70, तो 17 चौका 68, क्या बचा? 2, तो वही तो रिमाइंडर लिखे 2, लेकिन ये माइनस तो ये भी माइनस। पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया? 17 में से 2 घटा दिए, क्या हो गया? 15। ओके, हो गया।
चलिए हो गया। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम बहुत ज्यादा पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। 84 गुने 83 गुने 82 गुने 81 अब बट्टा 50 में शेषफल बराबर हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा 84 गुने 83 गुने 82 गुने 81 अब बट्टा 85 में रिमाइंडर क्या होगा, यानी 84 83 82 और 81 को गुना करके 85 से भागा लगाइए और रिमाइंडर बताइए, यही ना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो भी संख्या है 85 हो या 83 हो या 82 हो या 81 हो, सब के सब जो है 84 83 82 81 85 से क्या है छोटा है। तो अगर हम 85 से किसी संख्या में भागा लगाएंगे या तो 0 में लगेगा तो कम से कम 85 में लगा 85 कम 85, लेकिन ये सब 85 से छोटा है तो माइनस में लेंगे रिमाइंडर, ये -1 ये -2 ये -3 और ये माइनस नहीं। अब देखिए 4 3 12 2 24 से कहाँ 24 अब बट्टा 85 माइनस होगा कि प्लस, तो काउंट करते हैं कि निगेटिव कितने टाइम है, तो 1 2 3 4 4 यानी क्या इवेंट टाइम निगेटिव रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ये जो 24 है ये 85 से छोटा है नहीं और पॉजिटिव भी है तो रिमाइंडर 24। अब लगा के देखिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं। देखिए नंबर 4 89 गुने 88 गुने 87 बट्टा 90 का रिमाइंडर बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा 89 गुने 88 गुने 87 बट्टा 90 का रिमाइंडर क्या होगा, और ये YouTube पे आप लोग जो है इसको सॉल्व करके आंसर भेजिए कि कितना होगा, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप क्वेश्चन ये भी है और ये सब के सब 90 से छोटा है। निगेटिव रिमाइंडर लीजिए और जल्दी से आंसर बताइए। ओके आज क्वेश्चन नंबर 5 26 बट्टा 25 26 का पावर 25 ध्यान दीजिए। तो देखिए जनरल नंबर का जनरल पावर है और उसको क्या करना है 25 से भागा करके क्या बताना है रिमाइंडर बताना है। तो देखिए पावर वाला जब भी संख्या रहे, ठीक है ना, और उसका रिमाइंडर पूछे तो पहले पावर को भूल जाइए, पावर को क्या करिए भूल जाइए। अब क्या बचा 26 बट्टा 25, यानी 26 में क्या करना है 25 से भागा लगाना है। तो 26 से 25 से भागा लीजिएगा तो 25 से कहाँ 25, यानी क्या बचेगा 1 + 1 बट्टा 25 और इसका पावर लौटा दीजिए। तो क्या था पावर 25। तो देखिए एक का पावर ऑड रहे या इवन रहे हमेशा क्या होगा एक ही होगा नहीं है। तो एक का पावर 25 दे रहे हैं या एक का पावर 100 दे रहा है एक ही होगा 1 बट्टा 25। देखिए एक छोटा भी है 25 से और पॉजिटिव भी है, इसीलिए शेषफल बराबर क्या हो गया निगेटिव क्या होगा। आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए 25 टू द पावर 26
अपॉन 26 का रिमाइंडर पूछा है आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, पावर वाला जब भी संख्या रहे और रिमाइंडर की बात हो तो पावर को भूल जाइए। अब क्या दिख रहा है, 25/26, यानी 25 में क्या करेगा, 26 से भागा लगाएंगे तो 26 का 26, जबकि ये 25 26 से क्या है, छोटा, तो छोटा है तो क्या होगा माइनस, और कितना छोटा है, एक छोटा, तो -1/26। और इसका पावर लौटा दीजिए 26। ध्यान दीजिए, -1 का पावर अगर ऑड रहेगा तो रिजल्ट -1, लेकिन -1 का पावर अगर इवन रहेगा तो रिजल्ट +1। -1 का पावर ऑड तो रिजल्ट -1, और -1 का पावर इवन तो रिजल्ट +1। तो -1 का जो पावर जो 26 है, ये ऑड है कि इवन, इवन, तो क्या हो जाएगा +1/26। अब देखिए ये जो है 26 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, इसीलिए रिमाइंडर क्या हो गया, ओके। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, 7 नंबर देखिए, पच्चीस बट्टा 26, 25 का पावर ध्यान दीजिएगा, पावर वाला क्वेश्चन है ना, और पावर वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा है तो पावर को भूल जाइए। 25/26 है, यानी 25 से 26 से भागा लगाएंगे तो 26 का 26, जबकि ये 25 26 से छोटा है तो माइनस, और कितना छोटा है, एक छोटा, तो -1 अब /26। अब इसका पावर लौटा दीजिए। अब माइनस वाला हम बताए हैं ना, पावर को देखिए ऑड की इवन, अगर ऑड तो -1, इवन तो +1, तो पावर ऑड की इवन तो -1/26। अब देखिए जो है एक जो है वो 26 से छोटा है, लेकिन रिमाइंडर क्या है, निगेटिव, यानी एक जो है 26 से छोटा लेकिन निगेटिव, तो निगेटिव रिमाइंडर तो होता नहीं है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 26 में से 1 घटा देंगे, क्या हो गया, समझ रहे बात को। चलिए एक क्वेश्चन इसी में एक बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे जिस पे आप लोग को फोकस करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 9⁸ + 1/8 का शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिए, 9⁸ + 1/8 का शेषफल पूछा है। थोड़ी देर के लिए इस +1 को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए इस +1 को भूल जाइए। तो क्या है, 9 का पावर 8/8, यानी पावर वाला है ना, तो पावर को भूलिए, बेस पे ध्यान दीजिए। तो ये 9 में 8 से क्या करना है, भागा लगाना है। 9 में 8 से भागा लगाएंगे तो 8 का 8, शेषफल क्या बचेगा, 1, और वो भी कौन सा, +1 वाला। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 बच रहा है, तो 1, इसका पावर लौटा दीजिए 8, अब प्लस जो ले गए तो उसको रहने दीजिए बट्टा। अब 1 का पावर कुछ भी होगा तो क्या होगा, 1 + 1 बट्टा 8, 1 2/8, 2 छोटा भी 8 और पॉजिटिव भी है, इसलिए रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन आप लोग को बनाना है जो YouTube पे आप लोग आंसर कीजिएगा, 67 ⁶ 67 + 67/68 का रिमाइंडर बराबर 1, का रिमाइंडर बराबर 1। ये आपको आंसर बताना है YouTube पे। 67 ⁶ 67 + 67/68 का रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। क्विक एक्सेस कीजिए और इस सीरीज को
ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि जो भी हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे को हेल्प मिल सके और वो भी बेहतरीन अंदाज में पढ़ सके। हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 10। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99 अब बट्टा 12 बराबर। आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया? फैक्टोरियल 99 अब बट्टा 12 का शेषफल क्या होगा? देखिए इसको दो तरीका से बताएंगे, एक बेसिक जो आपको समझना है, एक बिहारी जो आपको उड़ाना है। एक बिहारी 1000 पर भारी, ठीक है ना, यही कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे। विदिन सेकेंड में आपको आंसर बताना है, लेकिन पहले इसको बेसिक से भी जानना है। तो ध्यान दीजिए, ऊपर वाली जो संख्या है कौन सी संख्या है? फैक्टोरियल वाली संख्या, फैक्टोरियल नंबर। इन सभी संख्याओं का मान निकाल के सभी को जोड़कर 12 से भागा लगाइए और शेषफल बताइए। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन में क्या किया जाता है पहले वो समझिए। इस प्रकार क्वेश्चन में हम फैक्टोरियल वाले नंबर में तब तक भागा लगाएंगे जब तक पहली बार कोई संख्या 12 से कट ना जाए। फिर से समझिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में फैक्टोरियल वाली संख्या को तब तक भागा लगाएंगे जब तक वो कोई संख्या पहली बार 12 से कट ना जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 1 होगा ना, एक कटेगा 12 से नहीं ना। फिर क्या है? फैक्टोरियल 2, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 गुने 2 यानी 2। जिसको नहीं आता है फैक्टोरियल वाला वो पिछले वाला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। फिर होता है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान था 1 गुने 2 गुने 3 गुना कीजिएगा तो 6, 2 से 6 12 से कटेगा नहीं ना। अगला होता है फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 का मान था 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यानी 24। 24 जो आया वो 12 से तो कट जाएगा। तो आगे जितनी भी संख्या होगी ना सब के सब 12 से कटेगा। जैसे चेक कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम में चेक करिए। फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, 12 से कटेगा। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, 12 से कटेगा नहीं। ऐसे जितनी भी संख्या होगी सबके सब 12 से कटेगा। यानी फर्स्ट टाइम जहां पे 12 से कट गया वहीं तक लेना है, बाद बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 फैक्टोरियल, उसके बाद 2 का मान 2 फैक्टोरियल, 3 का मान 6 फैक्टोरियल, 4 का मान 24। ये कट गया ना तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से बट्टा 12। अब देखिए जो बचा हुआ है उसको जोड़िएगा 8 9 तो 6 2 8 1 9 9 बट्टा 12। तो ये 9 जो है ये 12 से छोटा है और पॉजिटिव भी है, तो इसलिए रिमाइंडर बराबर क्या हो गया। अब आइए बिहारी पे कैसे उड़ाएंगे। ये तो हो गया बेसिक कि जब तक 12 से कटने वाली संख्या नहीं प्राप्त होगा तब तक उसको काटने का कोशिश करेंगे, यानी आगे बढ़ते रहेंगे। जब कट गया तब छोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन बिहारी कंसेप्ट में ऊपर जो कुछ डेले है कोई मतलब नहीं, ऊपर 33, ऊपर 33। अब जिससे भागा लगाना है उसी से लगाएंगे। 12 से लगाना है तो लगा दिए 12 से। तो देखिए 33 से 12 से भागा लगे तो 12 दूनी 24, क्या बचा 9। अभी आपका क्या हो गया 6, ठीक है। अभी आपको 2-3 क्वेश्चन जो है करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको खुद ब खुद लगेगा कि नहीं ये क्या है, आसान है, ठीक है। अपने मन से ये कंसेप्ट है किसका? बिहारी भैया का, ओके। और क्वेश्चन बताइए जिसमें आपने लगा बड़े पीछे रखते हैं।
हो गया शायद तुम्हारा क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 100 अपॉन 8 का रिमाइंडर बराबर हुआ। ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 1 से लेके कहां तक लिखा है 100 तक, और इसका रिमाइंडर पूछा है तो बिहारी वाला तो ऐसे बना दीजिएगा, ऊपर में कुछ दे ले है 33 बटा 8 भागा लगाइए बचेगा कितना 1। लेकिन इसी को बेसिक से बनाएंगे तो कब तक लगाएंगे जब तक 8 से कटने वाली संख्या प्राप्त नहीं होगा। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 तो 8 से कटेगा नहीं, आगे बढ़ते। फैक्टोरियल 2 का मान 2 8 से कटेगा नहीं, फैक्टोरियल 3 का मान 6 8 से कटेगा नहीं, फैक्टोरियल 4 का मान 24 8 से कट गया। इससे आगे लेना ही नहीं है, बस इसको लेना है बट्टा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 6 2 8 1 9 बट्टा 8 9 में 8 से भागा लगाने कितना बचेगा 1, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन जो आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन पहले आप बेसिक से बनाइएगा और देखिएगा कितना टाइम लगता है। उसी को बिहारी से आप लॉलीपॉप वर्जन में बना सकते हैं, लेकिन पहले आप बेसिक से बनाइएगा ताकि आपको डिफरेंस फील हो दोनों के बीच का, ठीक है ना। और इस वीडियो में अगर यदि डिफरेंस फील होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि आपको भी मन लगे और मुझे भी मन लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 200 बट्टा 14 बट्टा 14 का रिमाइंडर बराबर 1। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 200 तक, अब बट्टा 14 मतलब 14 से भागा लगाकर रिमाइंडर बताइए। अब देखिए कहाँ पे आपको जो है 14 से कटने वाली संख्या प्राप्त होता है, तब तक आप काम करते रहिए और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। लिख लिए क्वेश्चन, चलिए आगे आइए। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक है 49 50 अब बट्टा 4 रिमाइंडर बराबर। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, देखिएगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कहाँ तक गया है 50 तक। और इसको क्या करना है 4 से भागा लगाना है। अब इतना बड़ा संख्या को हम 4 से भागा लगाएंगे तो लगाते 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 थक न जाएंगे। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, यानी विभाज्यता के नियम का। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट गया, समझिए संख्या भी 4 से कट गया। यानी आप इस 2 संख्या में भागा नहीं लगा रहे हैं, समझिए कि इतनी बड़ी संख्या में भागा लगा रहे हैं। और ये इतना ही नहीं, अगर अमेरिका तक भी चल जाए और अंतिम से 2 अंक दिख जाए दूरबीन से भी तो समझिए हम भागा लगा देते, ठीक है। तो देखिए अंतिम 2 अंक क्या है 50। अब 50 में आप 4 से भागा लगाएंगे तो 12 चौक 48 क्या बचा 2, और यही आपका रिमाइंडर होगा। सिर्फ ये अंतिम 2 अंक का रिमाइंडर नहीं, ये पूरे संख्या का रिमाइंडर हो गया, समझिए। आज टॉप 15 नहीं, आज टॉप 20 क्वेश्चंस का जो है आज पढ़ाई जो है होगा टॉप 20 क्वेश्चन का, ठीक है। और टॉप 20
चलिए हटा दें। हाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 52 53 बटा 125 रिमाइंडर बराबर है। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कहाँ तक गया है 52 53 तक, और इसको 125 से भागा लगा के क्या होता है ना रिमाइंडर बताना। अब ये ना बोले हैं कि डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। 125 के जो हद तक नियम क्या करता है, वो पहले आता है तब आप आराम से इसको बनाते हो। कहता है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य हो जाए तो समझिए संख्या भी 125 से विभाज्य होगा। तो अंतिम 3 अंक क्या है 253, और 253 को कितना से भाग लगाएंगे 125 से, तो जो भाग में कटेगा क्या बचेगा 3, और यही आपका रिमाइंडर होगा। हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 47/3 साथ हो जाएगा। क्या हुआ नहीं बताया। रिमाइंडर क्या है अलग है बाबू, ध्यान दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + कहाँ तक है 47 तक। अब इनके योगफल को 3 से भागा लगा के रिमाइंडर बताना है, नहीं? तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे, 1 से लेकर 47 तक का योग यानी प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2, और n बराबर नंबर ऑफ लाख क्या है 47 × 48/2, 24 दूनी 48। अब कहियो आप 24 के ऐसे गुना करो तो देखियो 24 के 7 से गुना करबे तो कितने होते 168, और 168 के 8 हासिल 16, और 24 के 4 से गुना कर तो कितने 96, और 96 में 16 जोड़ तो कितने होते 112 है ना। यानी 1 से लेकर 47 तक की संख्याओं का योग क्या आ गया 1128। अब इसको क्या करना है 3 से भागा लगाना है और शेषफल बताना है। तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए कि जिस संख्या का योगफल 3 से कट जाए वो संख्या भी 3 से कटेगा। पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये जो संख्या है इसके अंकों का योगफल देखिए, तो 8 और 2 10, 1 11 1 12, और 12 3 से कटता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा 0। ओके 0। आइए क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिएगा 10 to the power 1 + 10 to the power 2 + 10 to the power 3 + डॉट 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 10 to the power 100 अपॉन 6 का रिमाइंडर बराबर 1। ध्यान दीजिए 10 का पावर 1 + 10 का पावर 2 + 10 का पावर 3 + 10 का पावर 4 + 10 का पावर 5 + 10 का पावर 6, ऐसे ही कहाँ तक गया है 10 के पावर 100 तक, और इसको किससे भागा लगाना है 6 से, और रिमाइंडर बताना है। तो ध्यान दीजिए अगर 10 का पावर ऑड रहे या इवन रहे, तो 10 का पावर कुछ भी होगा तो या तो ऑड होगा या तो इवन होगा।
और अगर उसको 6 से भागा लगाया जाए तो हर स्थिति में शेषफल 4 ही होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा, 4 ही होगा। जैसे अगर 10 का पावर 1 रखते हैं और 6 से भागा लगाते हैं, 10 का पावर 1 यानी 10 और 10 को 6 से भागा लगाते हैं तो क्या बचेगा, 4। अगर 10 का पावर 2 रखते हैं और फिर 6 से भागा लगाते हैं तो 10 का पावर 2 यानी 100, अब 100 को 6 से भागा लगाएंगे तो भी 4, 16 से 6 में 4, यानी ऑड भी रखते हैं तब भी 4, इवन भी रखते हैं तब भी 4, यानी यहाँ में ऊपर में जितने भी संख्या सबका रिमाइंडर क्या होगा, 4। इसमें लगाएंगे तो 4, इसमें भी करेंगे तो 4, इसमें भी करेंगे तो 4 और डॉट 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 इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और बट्टा 6। तो ये 4 ऊपर में है वो कितनी बार है, तो 10 का पावर 100 यानी 100 बार है। तो 4 को 100 बार जोड़िए या 4 को 100 से गुना कर दीजिए, तो 4 को 100 से गुना कीजिएगा और बट्टा में 6 करिए, तो 4 से बट्टा 6, फिर से तो 4 आएगा, करते रहिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं, करिए जल्दी। सत्रह, 18, 19 जो आप लोग को बनाना है उसका थ्योरी हम बताएंगे। जैसे इसका थ्योरी ये था और इसी तर्क पे ये बना है, वैसे ही आप लोग को भी बनाना है और आंसर बताना है यूट्यूब के माध्यम से कमेंट बॉक्स में। चलिए हटा दें। चलिए आ जाइए। 17, 18 और 19 एक साथ देखिए। 6 का पावर 1 प्लस 6 का पावर 2 प्लस 6 का पावर 3 प्लस डॉट 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 6 का पावर 20 अब बट्टा 10 रिमाइंडर बराबर व्हाट 4 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 6 प्लस डॉट 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 4 का पावर 20 अब बट्टा 10 का रिमाइंडर बराबर 1 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 3 प्लस डॉट 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 5 का पावर 49 बट्टा 10 का रिमाइंडर 1। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 6 का पावर 1 प्लस 6 का पावर 2 प्लस 6 का पावर 3 वाला है, यानी 6 का पावर ऑड रहेगा या फिर इवन रहेगा और उस संख्या को अगर हम 10 से भागा लगाएंगे तो शेषफल क्या होगा, तो हमेशा 6 होगा, हमेशा क्या होगा 6 होगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है ना। आइए 4 वाला में 4 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 6 यानी इवन दिया है, लेकिन अगर ऑड वाला रहेगा तब कैसे होगा, तो दोनों समझिए। लेकिन 4 का पावर अगर ऑड रहे और 10 से भागा लगाया जाए तो शेषफल हमेशा 4, और 4 का पावर इवन रहे और उसको 10 से भागा लगाया जाए तो शेषफल हमेशा 6, ठीक है ना। करके देख लीजिए, एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 5 का पावर ऑड रहे या फिर इवन रहे उसको अगर 10 से भागा लगाया जाए तो हमेशा शेषफल 5 ही होगा। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग को बना के YouTube पे भेजिए, इसका आंसर क्या होगा। हम आगे बढ़ेंगे। टुडे लास्ट क्वेश्चन टॉप 20 का 20वां क्वेश्चन जो आप लोग को देखना है। ये बहुत सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अपने फेसबुक के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको यूज कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि आपके लिए मैं बेहतरीन कंटेंट बना सकूं, बेहतरीन वीडियो आपके लिए ला सकूं। और आप लोग के अथक प्रयास के बाद हम लोग भी डिजिटल जमाने में घुसेंगे, लेकिन आप लोग को इसके लिए मेहनत करना होगा। जिस प्रकार हम आपके लिए मेहनत करते हैं आप उसका 10% भी मेरे लिए मेहनत कीजिएगा तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। चलिए हटा दें। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जब x के पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से भागा दिया जाए
तो रिमाइंडर क्या होगा? ध्यान दीजिए, जब x के पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से भागा दिया है तो रिमाइंडर क्या होगा? भागा किससे लगाना है बाबू? x प्लस 1 से। ये कंसेप्ट आपको हम थर्ड सेम में बता चुके हैं। तो x प्लस 1 से भागा देना है तो x प्लस 1 बराबर क्या रखेंगे? 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा, इसलिए x बराबर ये प्लस 1 है, इससे जाएगा तो -1 है। अब जिसमें भागा लगाना है ना, वहाँ जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पुट करेंगे -1। तो -1 का पावर 11 प्लस 1, अब -1 का पावर ऑड है तो रिजल्ट -1 और +1 दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया, 0। रिमाइंडर बराबर क्या हो गया? 0। आप भागा लगा के देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में।